नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आपका द ऑनलाइन हब यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने कौशल प्रतियोगिता परीक्षा दी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। चलते हैं प्रश्न पत्र की तरफ। स्कैनर स्कैन करता है। इसमें जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। ठीक है। कंप्यूटर में स्कैन का जो कार्य है वो हार्ड कॉपी को स्कैन करना होता है। यह इनपुट हार्डवेयर है जो डाटा को डिजिटल में इनपुट करता है। डाटा को डिजिटल में इनपुट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, नई दिल्ली। जो प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है वो डाक भवन है संसद मार्ग, नई दिल्ली। इसका जो गठन है वो 1 अक्टूबर 1854 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका जो पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसे मैन मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी सीपीयू का भाग होती है। इसका डाटा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। इस जो मैन मेमोरी है इसका जो डाटा है वो डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम है? इसका जो राइट आंसर है वो एक्सेल है। एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक लोकप्रिय ऑफिस सूट है। ठीक है। इसका जो कार्य सभी जगह किया जाता है, मतलब सभी ऑफिस सूट में इसका कार्य किया जाता है। इसका जो ऑफिस है वो पहली बार 19 नवंबर 1990 को जारी हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो सी है, बेंगलोर। टैक्स स्टेटमेंट्स जो पहली विदेशी टैग कंपनी थी जो भारत में आई, ठीक है, सन 1980 में बेंगलोर में सर्वप्रथम ऑफिस खोला था और 1906 में बिजली से रोशन होने वाला एरिया का पहला शहर बेंगलोर आज भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में रोशन है। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टील, एल्यूमिनियम तथा लकड़ी में बने समान आकृति तथा समान आयतन के ठोसों में निम्न में से किसका जड़त्व सर्वाधिक होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ये स्टील होगा, ए।
इसका द्रव्यमान जड़त्व के माप होती है और समान आकृति व आयतन के आयतन दोनों के ठोसों जिसका द्रव्यमान सर्वाधिक होता है, जिसका जड़त्व सर्वाधिक होता है। इसमें स्टील का द्रव्यमान अधिक है, इसलिए इसका जड़त्व सर्वाधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय वेग का मात्रक। जो कोणीय वेग का जो मात्रक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, इसमें रेडियन प्रति सेकंड आएगा। और इसका जो समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है और इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग का जो सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है SI मात्रक, वो रेडियन प्रति सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असुमेलित है। इसका जो राइट आंसर है असुमेलित है, मतलब कि इसका ऑप्शन दिया है सिग्मोग्राफ जो यंत्र है वो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापने का यंत्र है। ठीक है, राइट, ये बिल्कुल सही है। वेंचुरीमीटर द्रव्य की प्रवाह की गति को मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही है। हाइग्रोमीटर जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि मापने का यंत्र, ये गलत है। इसका जो हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का उपकरण है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ये असुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पदार्थ के संवेग तथा वेग से निम्न में से कौन सी भौतिक राशि होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, द्रव्यमान। ठीक है, इसका जो संवेग है, संवेग बटे वेग, mv बटे v बराबर v से v कट गया m, द्रव्यमान हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है इसका द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बनता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी सदैव आभासी तथा सीधा होता है, बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह है, इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी का मुख्य घटक है
इसका जो राइट आंसर होगा वो मीथेन होगा। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। इसका मुख्य घटक मीथेन गैस है और इसका जो सूत्र है CH4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में त्वचा का श्वसन अंग है? किस जंतु में त्वचा का श्वसन अंग है? कॉकरोच, मेंढक, शार्क, व्हेल। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, मेंढक। मेंढक एक ऐसा प्राणी या जंतु है जो उभयचर होता है, जो स्थल व जल दोनों में रहकर रह सकता है। यह स्थल पर फेफड़ों से तथा जल में त्वचा से श्वसन लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होगा CaCO3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। इसे अपन चूना पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10L का पूरा नाम। 10L जो है इसका पूरा नाम है एंट्रा ओकुलर लेंस। इसका राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। जो एंट्रा ओकुलर लेंस है ये कृत्रिम लेंस है। कौन सा लेंस है? कृत्रिम लेंस, जिसका उपयोग मोतियाबिंद के उपचार में करते हैं। इसका जो उपचार है कृत्रिम लेंस का वो मोतियाबिंद के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, प्यूटरी ग्रंथि। जो प्यूटरी ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मस्तिष्क में यह ग्रंथि उपस्थित होती है। ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। थी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का है, पटना इज होली सिटी। इसमें आर्टिकल है वो ए आएगा, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स स्टूडेंट वेयर एब्सेंट यस्टरडे। तो इसमें जो सेंटेंस है वो डिटरमिनर का है। इसका जो राइट आंसर है मैनी आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी फिल इन द ब्लैंक्स दिल्ली टुमारो बाई 5 PM। इसमें कौन सा टेंस है? इसका जो राइट आंसर होगा
वो सी होगा, साल हैव रीच्ड। ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी सोल्व द प्रॉब्लम। इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन फिल इन द ब्लैंक्स, विक्रम इज ज्वाइनिंग अस ऑन द ट्रिप। इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, एज विल एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का स्थगन गांधी हार्विन समझौते में लिया जाना प्रस्तावित था। इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कलकत्ता का संस्थापक कौन था। जो संस्थापक था कलकत्ता का, जॉन चारनॉक। ठीक है, बंगाल के सूबेदार इब्राहिम खान से कंपनी ने 1200 रुपये में सुतनानी गोविंदपुर कलकत्ता, कोलकाता है कलकत्ता की जमींदारी खरीदकर आधुनिक कलकत्ता जोग चार्नक ने की। यहाँ पर फोर्ट विलियम, यहाँ पे फोर्ट विलियम का किला बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने उस्मानी विधि का प्रयोग किस रण क्षेत्र में किया। बाबर ने उस्मानी विधि का प्रयोग किस रण क्षेत्र में किया। इसका जो राइट आंसर है वो आएगा पानीपत। पानीपत का युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर ने इस युद्ध में तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया। उस्मानी विधि का प्रयोग किया। दो गाड़ियों के मध्य जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने को उस्मानी विधि कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग उस्मानी ने सफनी शासक शाह
इस्लाम के विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा स्थित है। जो अकबरा का मकबरा है वो कहाँ स्थित है? सिकंदरा। अकबर द्वारा स्वयं अपने मकबरे का नक्शा तैयार किया था। स्वयं अपने मकबरे का नक्शा तैयार किया था, किंतु इसका निर्माण है वो जहांगीर की देखरेख में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका जो राइट आंसर है इल्तुतमिश। भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। इसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद की याद में सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा बनवाया, जो भारत में निर्मित प्रथम मकबरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अभिलेख में स्कंद ग्रुप के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख है? इसमें ऑप्शन दिया है भीतरी, मथुरा, सुथिया, सांची। इसका जो राइट आंसर है वो भीतरी होगा। जो स्कंदगुप्त के समय हूणों ने आक्रमण किया, इसमें हूण पराजित हुए। जो हूण है वो पराजित हुए। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख व भीतरी स्वयंलेख में अपनी विजय का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। इसका जो ऑप्शन दिया है तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां। इसका जो राइट आंसर होगा वो सातवां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के पश्चात सातवां स्थान है। जो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से इसका जो क्षेत्रफल है 2.4% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा राज्य भारत व नेपाल सीमा रेखा पर स्थित नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो सी है, हिमाचल प्रदेश। भारत और नेपाल सीमा पर भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। पहले नंबर पे उत्तराखंड,
सेकंड पे है उत्तर प्रदेश, थर्ड पे है बिहार, फोर्थ पे है पश्चिम बंगाल और फिफ्थ पे है सिक्किम। इन राज्यों की सीमा भारत व नेपाल के बीच लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांस हिमालय क्षेत्र का भाग नहीं है? तो इसमें भाग नहीं है पिरपंजाल। ट्रांस हिमालय का भाग काराकोरम, ट्रांस हिमालय का भाग काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पिरपंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, केरल। भारत में जो दक्षिण से पश्चिम मानसून की शाखा सर्वप्रथम 1 जून को केरल के तट पर प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है? शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है? इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु है। बंगाल की खाड़ी की तरफ चलते समय बंगाल की खाड़ी की तरफ चलते समय जो पवने हैं पुनः आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। इसका लाभ तमिलनाडु को शीतकालीन वर्षा के रूप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में असत्य कथन छांटिए। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन है इसमें, यह प्राचीन गोडाउन भूमि का भाग्य है। बी ऑप्शन है आकार त्रिभुजाकार है। सी ऑप्शन है इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के मध्य है। बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम उत्तर की ओर है। इसका जो राइट आंसर है वो डी है, जो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई?
ऑप्शन दिया है 24 जनवरी 1948, सेकंड ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, थर्ड ऑप्शन है 24 जनवरी 1949 और डी ऑप्शन है इसमें 26 जनवरी 1950। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा 24 जनवरी 1950। छब्बीस नवंबर 1949 को भारत संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी दिन संविधान अंगीकृत अधिनियम द्वारा आत्मप्रत हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन दिया है सर स्टेफर्ड क्रेब्स, पैथिक लॉरेंस, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली। और इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा विंस्टन चर्चिल। जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे। और जो द्वितीय विश्व युद्ध है विश्व युद्ध 1939 से और 1945 के समय रहा। और जो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना चर्चिल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें जो विंस्टन चर्चिल है उसका महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में रही। और चर्चिल जो पार्टी की ओर से 2 बार प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, ये 2 बार प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक सत्ता के प्रमुख स्रोत कौन है? इसमें ऑप्शन दिया है जनता, बी ऑप्शन संविधान, सी संसद, राष्ट्रपति। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो जनता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधोघोषणा से संबंधित 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 भारत का राष्ट्रपति किसी सलाह पर कार्य करेगा? तो किसकी सलाह पे कार्य करेगा? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है डी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह। जो राष्ट्रीय आपातकाल की अधोघोषणा से संबंधित 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की अधोघोषणा राष्ट्रपति तभी करेगा जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? इसमें नहीं है तो कौन सा आएगा इसमें? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना
एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। जो इसका राइट आंसर होगा, उद्देश्य सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक के समाविष्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में अनोखी विलक्षणता प्रदान करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य, इनका जो उद्देश्य है वो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापित करना है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति है उसका जो चुनाव किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता इसका। खुला बैलेट प्रणाली द्वारा, ये भी नहीं हो सकता। एकल स्थानांतरीय प्रणाली द्वारा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, और डी ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा एकल स्थानांतरीय प्रणाली द्वारा। जो राष्ट्रपति चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जनता के द्वारा नहीं होगा, सीधा एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6.86 करोड़। इसका राइट आंसर है बी, 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.86 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो कौन से राज्य में 2017 और 18 में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा रही है? और इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार राज्य के प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे अधिक है। महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय 2016 और 17 में 1.65 लाख की तुलना में 2017 और 18 में 1.8 लाख थी, ये इंक्रीज़ हो गई। यह कर्नाटक केरल, यह कर्नाटक केरल बिहार आंध्र प्रदेश
और तमिलनाडु सहित कई अन्य राज्यों से अधिक थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी। भारत सरकार की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी वो 1951 से 1956 तक की रही। इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, 1951 से 1956। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संसद में पहली पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। ठीक है, हैरोडोमर मॉडल के आधार पर बनी इस योजना में मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसकी जो योजना थी वो 1951 से 1956 की समय अवधि रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साख रेटिंग एजेंसी को कौन विनियमित करता है? भारत में साख रेटिंग एजेंसी है, उसको कौन विनियमित करता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, SEBI। भारत में साख रेटिंग एजेंसी को सेबी विनियमित करता है। ये 1999 को प्रसारित करता है तथा साख रेटिंग एजेंसियों के पंजीकरण के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित करने के साथ साथ रेटिंग्स की समीक्षा और मॉनिटरिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, मुद्रा की कीमत में गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? ऑप्शन दिया है घरेलू, कॉरपोरेट, राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत सबसे अधिक योगदान देता है? मतलब सबसे अधिक या ज़्यादा मतलब कि बचत है वो किसका रहता है? वो इसमें का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, घरेलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो 16 मार्च होगा। डी ऑप्शन आएगा इसमें। जब पहली बार 16 मार्च 1995 को बनाया गया था। इसी दिन भारतवर्ष में 1995 में ओरल पोलियो वैक्सीन
वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी और यह 2014 में मुक्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से किसने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया? तो पश्चिम बंगाल में बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया। तो इसमें राइट आंसर है सुवेंदु अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने 2021-22 में 2.08 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई? जो हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व भर में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भर में पर्यावरण जो दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्सएप द्वारा भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो भारत में सोशल मीडिया ऐप पे है व्हाट्सएप, उसका शिकायत अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, परेश बिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए चुना गया है? इसमें ऑप्शन दिया है इकबाल खान, विजय सिंह, तीरथ सिंह, RS सोडी। जो इसका राइट आंसर है वो RS सोडी। जो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ की बोर्ड के लिए चुना गया है वो है RS सोडी। यहीं समाप्त करते हैं अपने प्रश्नों को। धन्यवाद।